हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग फैंसी बुनाई पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने लीनो बुनाई, जिसे गॉज बुनाई और जिगजैग बुनाई के नाम से भी जानते हैं, और लेपेट बुनाई को भी पढ़ लिया था, जिसको कोडों के आधार पर जिसकी संरचना को बनाई जाती है उस बुनाई को हम लोग लेपेट बुनाई करते हैं। और डबल क्लॉथ बुनाई पढ़ लिया था, जिसमें बार पर वेफ्ट या वेब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, पाइल बुनाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पाइल बुनाई है ये भी फैंसी बुनाई का में से ही एक मुख्य आधार है, और इसमें सादे और ट्यूल बुनाई को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि सादे और ट्यूल बुनाई को मिलाकर के ही इस तीसरी बुनाई को, पाइल बुनाई को किया जाता है। ये तीनों आधार बुनाई के विपरीत, जिसमें कि सतह चपटी सतह उत्पन्न होती है, और पाइल बुनाई में जो ये सजावट का सबसे तीसरा आयाम को प्रस्तुत करता है। और जो पाइल बुनाई है इसके द्वारा गहराई का प्रभाव उत्पन्न होता है। जिस वस्त्र पे पाइल बुनाई किया जाता है उस पे गहराई का प्रभाव उत्पन्न होता है, और यह मतलब सजावट के लिए बहुत ही अच्छा बुनाई माना जाता है। और ये इसका जो बना वस्त्र होता है वो काफ़ी गर्मपन, नरमपन एवं अवशोषकता के उपयोग के लिए इस वस्त्र को बनाया गया है, इस वस्त्र की बुनाई की गई है। ठीक है, पाइल बुनाई से जो बना वस्त्र होता है वो काफ़ी घना एवं मजबूत होता है। इसकी जो क्रियात्मकता है वो भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस मतलब कि जो पाइल बुनाई से बुनाई किए हुए वस्त्र होते हैं वो काफ़ी सुंदर एवं क्रियात्मक होते हैं और मजबूत होते हैं। लाइक आप लोग देखे होंगे जो कारपेट होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, जिसको बिछाया जाता है तो वो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर सी आकृतियों को, कलाकृतियों को मिला करके बनाया गया होता है। और एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे टेडी बियर तो सभी ने देखा होगा, तो उस पर भी एक तरह से पाइल बुनाई, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और सुंदर आकर्षक दिखता है, तो वो भी पाइल बुनाई के ही अंतर्गत उस वस्त्र को भी बनाया जाता है। हम देखेंगे पाइल बुनाई की कुछ विशेषताएं। तो ऊंची पाइल बुनाई का जो उपयोग किया जाता है वो गर्मपन, वस्त्रों में गर्मपन लाने के लिए किया जाता है। तो इससे जो बने वस्त्र होते हैं वो कोट होते हैं, और कोट के अस्तर होते हैं, जैकेट होते हैं, मोजे होते हैं, और बूट के अस्तर बनाए जाते हैं। लाइक आप लोग देख सकते हैं कि जो बहुत अंदर सॉफ्ट सा मखमली टाइप का जो वस्त्र डाला होता है कोट के अंदर अस्तर के लिए, वो पाइल बुनाई के द्वारा ही बनाया गया होता है। और जैकेट जो बनाए जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। बूट में भी, मोजे के जो अंदर वाला भाग होता है वो क्या होता है कि इस तरह से अंदर कुछ घुंघराला टाइप का बना हुआ होता है और वो सॉफ्ट होता है, तो वो पाइल बुनाई करके ही बनाया गया रहता है, तैयार किया गया रहता है। ठीक है, उच्च गणना वाले वस्त्र जो बनाए जाते हैं उसमें आ जाता है कारपेट और अपहोल्स्ट्री के जो वस्तुएं होती हैं, और बिस्तर के चादर, ये सभी उच्च गणना वाले वस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि पाइल बुनाई से बनाए जाते हैं। ये अत्यंत मजबूत होते हैं, इसलिए इसको उच्च गणना वाले वस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और निम्न ऐंठन के सूत्रों से टॉवेल और वॉश क्लॉथ बनाए जाते हैं। आप लोग टॉवेल सभी लोग यूज करते होंगे, तो वो क्या होता है, निम्न गणना वाला वस्त्र है, उसमें छोटा छोटा पाइल का उपयोग करके बनाया जाता है, तो इसलिए उससे जो बने वस्त्र होते हैं उसको निम्न सूत्र ऐंठन वाले वस्त्र कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है निम्न ऐंठन वाले सूत्र से कौन सी पाइल बुनाई, मतलब किसके लिए पाइल बुनाई की जाती है, तो वॉश क्लॉथ और टॉवेल के लिए। ठीक है, कुछ विशिष्ट उपयोग के लिए भी पाइल बुनाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसमें स्टफ खिलौने, बिग पेंटर्स, रोलर्स, और बिस्तर पर रहने वाले रोगियों के लिए डिक्यूबी केयर पैड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि बिस्तर पर रहने वाले रोगियों के लिए कौन सी पाइल बुनाई, मतलब कौन सा बिस्तर बनाया जाता है, तो डिक्यूबी केयर पैड बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर पेंट रोलर्स, ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जो कि पाइल बुनाई
के द्वारा ही बनाएंगे। पायल बुनाई के प्रकार, इनको उपयोग के आधार पर निम्न प्रकार से बनाया जाता है, जैसे कटी और बिना कटी हुई पायल और विभिन्न ऊंचाइयों की पायल, उच्च एवं निम्न ऐंठन वाले सूत्रों से बनी हुई पायल और चपटी सतह पर पायल का जो क्षेत्र होता है। फिर सीधी स्थिति के लिए अतिरिक्त घुंघराले एवं क्रश किए हुए, दबाव किए हुए पायल। ठीक है, तो कटी और बिना कटी हुई पायल, पायल बुनाई जो की जाती है वो कुछ इस तरह से की जाती है। जैसे मान लीजिए वस्त्र के सतह पर इस तरह से उभार दे करके बनाया जाता है, उसी को पायल बुनाई कहते हैं। तो जब वस्त्र पे कुछ वस्त्रों पे क्या किया जाता है, जैसे टॉवेल हुआ तो उसमें बिना कटा हुआ पायल बुनाई किया जाता है। इसी को जो छोटा छोटा लूप होता है, छोटे छोटे आकार में प्रयोग किया जाता है, और इसी को जब काट दिया जाता है तो ये कटी हुई पायल के रूप में बन जाती है। तो इसी को कटी हुई पायल कहा जाने लगता है। विभिन्न ऊंचाइयों की पायल, कुछ पायल बुनाइयाँ ऐसे होती हैं कि मतलब बहुत थोड़ी ऊंचाई लेकर के होती है। ठीक है, फिर इसको काट दिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे घना सा दिखाई देता है। जैसे जो टेडी बियर बनाए जाते हैं उसमें इस प्रकार के पायल बुनाई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो बहुत, जो फर वाले कपड़े होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, आप लोग देखे होंगे, काफ़ी सॉफ्ट और घनी बुनाई उसकी होती है। तो वो विभिन्न ऊंचाइयों वाली पायल के रूप में आते हैं। और जो जैकेट अथवा कोट के अस्तर बनाए जाते हैं वो भी थोड़ी ऊंचाई दे करके ही बनाए जाते हैं, उसमें भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो उसको भी वो ऊंचाई वाली पायल बुनाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, उच्च एवं निम्न ऐंठन वाली, उच्च एवं निम्न ऐंठन दे करके जब पायल बुनाई की जाती है तो इससे भी जो बने वस्त्र होते हैं वो टॉवेल और वाश क्लॉथ होते हैं। ठीक है, चपटी सतह वाले पायल का क्षेत्र, चपटी सतह वाले पायल की क्षेत्र जो पायल बुनाई करके बनाया जाता है उसमें ज़्यादातर कारपेट बनाया जाता है। ठीक है, सीधी स्थिति के लिए अतिरिक्त घुंघराले और क्रश किया हुआ पायल बुनाई, वस्त्र को सीधा स्थिति में रखा जाए और उसमें अतिरिक्त घुंघराला बनाने हेतु उस पर दबाव और ताप दाब सब कुछ दे करके जो तैयार किया गया वस्त्र होता है उसे ही अतिरिक्त पायल बुनाई कहते हैं। और उच्च एवं निम्न ऐंठन वाले सूत्रों से भी बच्चों के जो कार्डिगन वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पायल बुनाई की जाती है। इनको आवश्यकता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा गया है। ठीक।